हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस से करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 5 फरवरी से 12 फरवरी तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। इसका सही विकल्प है जम्मू और कश्मीर। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार का पता लगाया है। लिथियम का उपयोग ईवी बैटरी के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इस खोज से भारत की निर्भरता अन्य देशों पर कम होगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, रोहित शर्मा। इसका सही विकल्प है रोहित शर्मा। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका 9वां शतक था। इस श्रेणी में साउथ अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसिस, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान और पाकिस्तान के बाबर आजम शामिल हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित शर्मा विश्व के चौथे कप्तान बन गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? आपके विकल्प हैं SSLV D2 रॉकेट, PSLV रॉकेट, GSLV रॉकेट, LVM-3 रॉकेट। इसका सही विकल्प है SSLV D2 रॉकेट। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल से 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसमें इसरो का सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आजादी सैट-2 और एक अमेरिकी सैटेलाइट जॉनस-1 शामिल है। SSLV D2 रॉकेट लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को स्थापित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके विकल्प हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मुंबई, विशाखापत्तनम। इसका सही विकल्प है कर्नाटक। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। तुमकुरू में ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण किया गया। 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। यह कारखाना प्रति वर्ष करीब 30 से 90 हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेगा। ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है जो शुरुआती दिनों में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। LUH स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन क्लास सिंगल इंजन मल्टीपर्पज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? आपके विकल्प हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका सही विकल्प है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इंदौर नगर निगम लगातार 6 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रहने वाला अब अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इस राशि का उपयोग खरगोन जिले में पड़ने वाली नर्मदा नदी के किनारे हम साम्राज और असुखोरी गांव के जुलाद पंपिंग स्टेशन में करीब 305 करोड़ रुपए की लागत से 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में किया जाएगा। इंदौर नगर निगम का यह बॉन्ड 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच खुलेगा और बाद में इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट में पेश की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? आपके ऑप्शंस हैं गुयाना, कांगो, ब्राजील, बोलीविया।
इसका सही विकल्प है ब्राजील। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। आईएसए की पहल सर्वप्रथम पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। आईएसए के पूर्ण सदस्य के रूप में कोई भी देश अब धन प्रोत्साहन पैकेज, सार्वजनिक नीतियों और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े बहुपक्षीय प्रयासों में भाग ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? आपके विकल्प हैं नायल रोजर्स, एन विल्सन, क्विंसी जोन्स, रिकी केज। इसका सही विकल्प है रिकी केज। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में केज ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता। रिकी केज ने तीसरी बार यह ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी केज ने पहली बार साल 2015 में अपनी एल्बम विंड्स ऑफ समसारा के लिए अवार्ड जीता था। 2015 में यह सम्मान हासिल करने के बाद रिकी ने एक बार फिर साल 2022 में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ ग्रैमी अवार्ड जीता था। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1959 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए और सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। इसका सही विकल्प है इजराइल। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इजराइल ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक सूंघने वाला रोबोट बनाया है। यह रोबोट बीमारी का पता लगाने और सिक्योरिटी चेक्स में सुधार के लिए टिड्डे के एंटीना का उपयोग करता है। रोबोट के सेंसर के तौर पर इसमें टिड्डियों यानी कि लॉकस्ट्स के एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। टिड्डी के एंटीना की मदद से ये रोबोट इलेक्ट्रॉनिक स्निफर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर हो सकते हैं। इस रोबोट का डिजाइन भी टिड्डे जैसा ही है। कुछ जानवर सूंघकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के जरिए भविष्य में दवाओं, विस्फोटकों और फूड सेफ्टी के बारे में पता लगाने के लिए किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी हुए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपके विकल्प हैं 10वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर। इसका सही विकल्प है 10वें स्थान पर। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का समग्र क्यूआई प्रणाली रैंकिंग 10वें पायदान पर रही है। जर्मनी को सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर है। रिपोर्ट में प्रत्येक स्थान के लिए एक स्कोर है जिसकी गणना 3 मापदंडों के योग के रूप में की जाती है और उन 3 मापदंडों में मात्रा, गुणवत्ता और व्यावसायिक वातावरण शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहां शुरू हुआ है? आपके विकल्प हैं कतर, दुबई, ईरान, ओमान। इसका सही विकल्प है दुबई। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में 13 से 15 फरवरी तक शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसका थीम है, इसके तहत आयोजित किया जाएगा। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के हर साल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023, इस साल के शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक राष्ट्रपति भाग लेंगे। 2023 में शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नए तकनीकों, विचारों का अन्वेषण करना, सर्वोत्तम सरकारी प्रथाओं, सतत विकास चर्चाओं और बहस पर फोकस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा मुद्दों पर इंटरैक्टिव सत्र। पहला विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2013 में आयोजित किया गया था। भारत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में इंडिया स्टैक के अपने भागीदारों की घोषणा करेगा। इंडिया स्टैक एपीआई का संग्रह है। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।